गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा निःशुल्क कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे दक्षिण अमेरिका के प्रमुख देशों से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियों के बारे में, है ना। इस टॉपिक में जानेंगे हम इसके बारे में कुछ खास विशेषताएं, कुछ स्पेशलिटी जो देश अपने अंदर धारण किए हुए हैं। चलिए, तो सबसे पहले ही बात कर लेते हैं सबसे बड़े देश के बारे में। सबसे बड़ा देश कौन सा है दक्षिण अमेरिका का? अब देखोगे ब्राज़ील है। ब्राज़ील की विशेषताएं क्या है भैया? ब्राज़ील की विशेषता सबसे बड़ी तो यह है अपने आप में कि अगर हम दो देशों को छोड़ दें, किन देशों को छोड़ दें? एक तरफ इक्वाडोर को छोड़ दीजिए, एक तरफ चिली को छोड़ दीजिए। इनको छोड़कर सभी देशों के साथ में सीमाएं बनाने वाला देश है ब्राज़ील। याद रखिएगा भैया, है ना, सभी के साथ में सीमा साझा करता है ब्राज़ील। और क्या विशेषता है? दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। भारत से भी बड़ा है। भारत 7वें नंबर पे आता है, ये 5वें नंबर पर है। इसके अलावा क्या विशेषता है ब्राज़ील की भैया? लौह अयस्क के लिए बहुत फेमस है। विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर होता है। यहाँ पर एक वृक्ष पाया जाता है, पेड़ पाया जाता है, जिसकी लकड़ियों को बोला जाता है रेडवुड, है ना। तो रेडवुड वृक्षों की अधिकता के कारण भी बहुत ज़्यादा फेमस है। अब रेडवुड जो वृक्ष है ना, उन्हीं को यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में ब्राज़ील कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडवुड को क्या कहते हैं? ब्राज़ील कहते हैं भैया। तो इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा है? ब्राज़ील पड़ा है। इसके अलावा आप इसकी विशेषता तो जानते ही होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी, एक चींटी पाई जाती है यहाँ पर अमेज़न के जंगलों में। तो उसको इतना काटती है कि उसको बोलते हैं बुलेट आंट। इतना खतरनाक काटती है जैसे गोली लगी हो आदमी को, इतना खतरनाक, है ना, ऐसा डंक मारती है। ऐसा ही दुनिया का सबसे बड़ा सांप जिसको हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं भैया? टाइटेनोबोआ नहीं, टाइटेनोबोआ नहीं है भैया। वो कौन सा है? एनाकोंडा। टाइटेनोबोआ के अवशेष मिले हैं, सांप नहीं मिला कभी, ठीक है। तो ये एनाकोंडा है। चलिए, ब्राज़ील के बारे में थोड़ी सी हम बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसकी जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु है और बहुत सारी सहायक नदियां हैं इसमें। अमेज़न की बहुत सारी सहायक नदियां यहाँ पर बहती हैं इस क्षेत्र में। अब देखोगे इसके प्रमुख शहरों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर इसके प्रमुख शहरों में। सबसे फेमस इसका शहर है जिसका नाम है साओ पाउलो। कहाँ ये लिखा हुआ है? साओ पाउलो, ठीक है। साओ पाउलो इसका फेमस शहर है और इसके तट के किनारे आप देखोगे सेंटोस बंदरगाह। साओ पाउलो की क्या विशेषता है, पहले इसके बारे में हम बात करेंगे। तो साओ पाउलो में दुनिया में सबसे ज़्यादा कहवा, या जिसको हम बोलेंगे ना कॉफ़ी का जो उत्पादन किया जाता है वो साओ पाउलो में कहा जाता है। तो दुनिया की कहवा मंडी भी कहा जाता है साओ पाउलो को, ओके। और इसके अलावा इसमें मीट पैकिंग दुनिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा साओ पाउलो की विशेषता क्या है भैया? तो साओ पाउलो की विशेषता है मैक्सिको और टोक्यो के बाद में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नगर इसको कहा जाता है साओ पाउलो को। तो बहुत फेमस है इसकी विशेषताएं, याद रखिएगा। अब बगल में आप देखोगे सेंटोस बंदरगाह। इसकी क्या विशेषता है? दुनिया का कॉफ़ी निर्यातक बंदरगाह। जो कॉफ़ी को एक्सपोर्ट किया जाता है सभी कंट्रीज़ में, वो यहीं से किया जाता है, सेंटोस को। तो इस कारण इसको कॉफ़ी हार्बर भी कह कहते हैं, कॉफ़ी बंदरगाह या कॉफ़ी हार्बर, ओके। साओ पाउलो का बंदरगाह प्रमुख है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसके साइड में अगला शहर देखोगे इन्हीं के बगल में से, तो कौन सा है? रियो डी जेनेरियो। क्यों फेमस है भैया? याद करिए, रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन 1992 होता है। उसके बाद में रियो ओलंपिक 2016, तो बहुत फेमस शहर है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण भी बड़ी मात्रा में होता है यहाँ पे, बहुत फेमस ध्वनि प्रदूषण। फेमस क्या मतलब? बहुत खतरनाक, ओके, याद रखिएगा। चलिए, अब इसी के बगल में आप देखोगे अगला देश बेले हॉरिजॉन्टो। ये लिखा हुआ है बेले हॉरिजॉन्टो। बेले हॉरिजॉन्टो की क्या विशेषता है? लौह अयस्क और ब्राज़ील के सबसे सुंदर नगरों में इसको गिना जाता है, ठीक है। अब बेलम की बात करते हैं। बेलम कहाँ मिलेगा आपको? उत्तर की तरफ। अगला बात करते हैं बेलम। ये लिखा हुआ है बेलम, ये बहुत फेमस है उत्तर की तरफ। इसकी क्या विशेषता है? यहाँ पर टोकानान एक नदी है, टोकानांटिस, इस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। टोकानांटिस नदी के किनारे पर ये बसा हुआ है बेलम। अब विशेषता क्या है भैया? टोकानांटिस, ये जो नदी बह रही है टोकानांटिस नदी, इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर ही पहली बार जो है रबर वगैरह जो खोजे गए, तो रबर के निर्यात का बंदरगाह भी इसको कहा जाता है। ककुआ और रबर निर्यात का बंदरगाह भी इसको कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये इसकी फेमस विशेषता है भैया, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलते हैं। मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूँ। ठीक है।
ओके ठीक है, ये मैंने इसको जूम कर लिया। अब हम बात करते हैं अगला, ये लिखा हुआ है मनोस, कहाँ पे, ये लिखा हुआ है मनोस। अब ये मनोस कहाँ है, तो इसकी सहायक नदी है किसकी, अमेज़ोन की सहायक नदी है, उत्तर से आ रही है निग्रो, उत्तर से निग्रो नदी आ रही है, इस तरफ से अमेज़ोन जा रही है, तो उसके किनारे पर बसा हुआ है मनोस, और रबड़ के उत्पादन का केंद्र भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये भैया ब्राज़ील के बारे में विशेषता थी। अब हम बात कर लेते हैं पूर्व की तरफ, आप देखोगे ये छोटा सा देश यहाँ पर लगा हुआ है बोलिविया, ये रहा बोलिविया। तो पहली विशेषता क्या है भैया, दक्षिण अमेरिका का लैंड लॉक्ड कंट्री, दक्षिण अमेरिका का भू आवेष्टित देश कौन सा है, बोलिविया, भू आवेष्टित देश कौन सा है, बोलिविया। और क्या विशेषता है भैया बोलिविया की, दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी किस देश की है, बोलिविया की कैपिटल लापाज, दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, इसी के किनारे पर लगी हुई है बोलिविया और पेरू की सीमा पर, टिटिकाका। एक और झील हमने यहाँ पर पढ़ी थी, पुप्पो झील, तो याद रखिएगा ये बोलिविया की विशेषता है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं चिली की, बहुत लंबी तटीय रेखा वाला देश है चिली, सांटियागो जिसकी कैपिटल है, इसी के बगल में वालपरेजो इसका शहर है, कौन सा, चिली का शहर है वालपरेजो। मैं थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा वालपरेजो, है ना। दोनों ही क्यों फेमस है भैया, जो ट्रांस एडियन मतलब एंडीज पर्वत को पार करती हुई एक रेल जो बिछाई गई है, उनके प्रमुख जंक्शन है ये सांटियागो और वालपरेजो, याद रखिएगा। ओके, चिली का एक बंदरगाह भी चिली का एक द्वीप भी है, पश्चिम की तरफ पड़ता है, ईस्टर द्वीप, जो कहाँ पड़ता है, ओशिनिया कॉन्टिनेंट में आता है, याद रखिएगा भैया, है ना। इसके द्वीप पूर्व में है, पैसिफिक ओशियन में, पश्चिम में। नेक्स्ट चिली के बाद में आप देखोगे चिली की क्या विशेषता है भैया, लंबाई बहुत ज़्यादा है, लगभग 4000 किलोमीटर लंबी इसकी तटरेखा है, बहुत लंबाई में विस्तृत है चिली। और आप देखोगे कि नीचे भी बहुत बड़े स्तर तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलेगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ध्यान से दिख जाए। और क्या विशेषता है भैया, सैंटियागो चिली की राजधानी है, शराब उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, और भी बहुत ज़्यादा चौड़ी 200 किलोमीटर चौड़ी पट्टीनुमा देश है ये। ओके, वालपरेजो की विशेषता यही थी कि इसमें पेट्रोकेमिकल उद्योग बहुत ज़्यादा है, शराब का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है यहाँ पर। ओके, चिली का के उत्तर की तरफ आप देखोगे एक शहर आपको दिखाई देगा, चिली के हम जस्ट ऊपर की तरफ चलते हैं तो एक शहर आपको दिखाई देगा यहाँ पर, अरिका, मिल गया अरिका, ये रहा अरिका, लिखा हुआ है भैया अरिका। क्या विशेषता है अरिका की, तो याद रखिएगा, अरिका की बड़ी मस्त विशेषता यह थी कि अरिका जो शहर था उसमें पहले बड़ी मात्रा में क्या किया जाता था, अरिका में बड़ी मात्रा में नाइट्रेट का खनन किया जाता था, विश्व में सबसे ज़्यादा नाइट्रेट का खनन यहाँ पर किया जाता था। लेकिन जब नाइट्रेट ख़त्म तो लोगों ने यहाँ पर रहना ही छोड़ दिया, क्योंकि और तो जीने के लिए यहाँ पर फेमस नहीं, क्योंकि नीचे की तरफ एक मरुस्थल है जिसका नाम है अटाकामा का मरुस्थल, तो शुष्क क्षेत्र है, गर्मी वाला क्षेत्र है, बहुत गर्मी पड़ती है, इस कारण लोगों ने रहना ही छोड़ दिया। तो जो बने बुनाए मकान थे उनको छोड़कर वो भाग गए यहाँ से। अब भागकर छोड़ गए तो ऐसा कहा गया ना, भूत बंगला हो गया वो, तो भूत बसने लग गए, तो इस कारण इसको बोला जाता है गोस्ट सिटी, प्रेत सिटी। किसको, अरिका को बोला जाता है प्रेत सिटी, क्योंकि अब यहाँ पर लोग रहते ही नहीं हैं, और पहले बहुत रहते थे जब नाइट्रेट खोदा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पहले आबादी वाला नगर था, अब आबादी रहित नगर है, तो इस कारण प्रेत सिटी भी इसको कहते हैं। ओके, अब नीचे की तरफ आप देखोगे यहाँ पर एंटोफगेस्टा। ओके, एंटोफगेस्टा आप पढ़ोगे, और इसी के बगल में एंटोफगेस्टा में टोकोपिला है, इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर जो है मैंने ये निशान बनाया हुआ है। एंटोफगेस्टा के पूर्व में आप एक चीज़ लिख लें, यहाँ पर एक खान है, तांबे की खदान है बहुत फेमस, जिसको बोला जाता है चिक्किकमाटा। क्या बोला जाता है भैया, नाम याद रखिएगा, चिक्किकमाटा, चिक्किकमाटा बहुत फेमस तांबे की खदान है, दुनिया में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन इसी चिक्किकमाटे की खदान से किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है चिली, और ये चिक्किकमाटा खदान दुनिया की सबसे बड़ी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन पिट माइंस है, यानी कि खुले मुंह की खदान है सबसे बड़ी, याद रखिएगा। भारत में भी एक फेमस है, कौन सी, आप देखोगे मध्य प्रदेश में है एक, तो जिसका नाम है मलाज खंड, इसके अलावा राजस्थान में देखोगे खेजड़ी, तो ये प्रमुख तांबे की खदान है भारत में। ओके, तो ये भी चिक्किकमाटा भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग, चिली के दक्षिण में एक शहर मिलेगा आपको, दक्षिण में चले जाएं एकदम, तो यहाँ पर मिलेगा एक शहर जिसका नाम है पुंटा एरिनाज। क्या नाम है भैया, ये पुंटा एरिनाज, यहाँ पर शहर है, एकदम मैगलन स्ट्रेट के किनारे पर बसा हुआ है।
तो सुदूर पूर्व में स्थित है, मकर रेखा के दक्षिण में मौजूद है ये, ठीक है। पुंटा एरेनाज याद रखिएगा, ठीक है। तेल के भंडार बड़ी मात्रा में यहाँ पर मिलते हैं पुंटा एरेनाज में, पेट्रोलियम। चलिए अगला हम बात करते हैं चिली के बाद में अगले देश की बात करते हैं उरुग्वे। उरुग्वे की क्या कैपिटल, क्या विशेषता है भैया? पहले कैपिटल इसकी मोंटेवीडियो है। इसके अलावा आप देखोगे कि अर्जेंटीना के पूर्व और ब्राज़ील के दक्षिण में अवस्थित है, अटलांटिक सागर के किनारे, मकर रेखा के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। और एक और फेमस शहर है यहाँ पर मर्सेंडीज़, ये ढक गया है, ढका हुआ है इसी के नीचे मर्सेंडीज़। तो मर्सेंडीज और यहाँ पर क्या है, पहला फुटबॉल विश्व कप खेला गया था मर्सेंडीज और इन क्षेत्रों में, ओके। और यहाँ पर जो उरुग्वे की कैपिटल है, इस मोंटेवीडियो वगैरह इनमें काफ़ी मात्रा में जो जानवर है उनके लिए चारा यानी जो भोजन है उनकी व्यापार किया जाता है, वाणिज्य के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला देश हम लोग देख लेते हैं, इसी के उत्तर में है इक्वेडोर। क्या कौन सा देश है? इक्वाडोर। इक्वाडोर का नाम एक्चुअल में इक्वेटर के नाम पर ही रखा गया है। ये देखिए इक्वाडोर से निकल रही है इक्वेटर लाइन, और इक्वेटर कोलंबिया, इक्वाडोर कोलंबिया और ब्राज़ील होती हुई आगे जाकर गिर रही है ना, तो याद रखिएगा इक्वाडोर से, ओके। तो ये विशेषता इसकी याद रखिएगा। और इक्वाडोर जो है इक्वेटर के नाम पर इसका नाम इक्वाडोर रखा गया है, ठीक है। 0 डिग्री जो अक्षांश है। इसका फेमस शहर है क्विटो। प्रश्न पूछा जाता है दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर भूमध्य रेखा पर स्थित राजधानी, तो वो भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर मौजूद राजधानी वो क्या है? क्विटो है। लेकिन सर्वाधिक ऊंचाई पर बोलिविया की कैपिटल है लापाज, ये याद रखिएगा। एक और फोर्थ फेमस शहर है इसका बगल में, जो हमने जहाँ पर एक खाड़ी देखी थी, ग्वायाकिल की खाड़ी। देखिए यहाँ पर है ग्वायाकिल की खाड़ी, तो ग्वायाकिल शहर भी है, बंदरगाह भी है इसका। और ग्वायाकिल के बारे में कहा जाता है पर्ल ऑफ द पैसिफिक, यानी प्रशांत महासागर का मोती, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता थी। अगला देश है यहाँ पर पेरू। पेरू की क्या विशेषता है भैया? दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है पेरू, और ब्राज़ील और अर्जेंटीना वाले क्षेत्र से लगा हुआ है। तांबे के निक्षेप पाए जाते हैं यहाँ पर, तीसरा सबसे बड़ा देश है ये दक्षिण अमेरिका का, ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बाद में। चांदी के निक्षेप पाए जाते हैं, कैपिटल लीमा है, और बंदरगाह नगर भी है तट के किनारे, ठीक है। अर्जेंटीना के विशेषता, अर्जेंटीना में की बात करें हम लोग, तो अर्जेंटीना आप देखोगे कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, तट के किनारे है अर्जेंटीना, और तट के किनारे इसकी कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, ये लगी हुई है ब्यूनस आयर्स। और सबसे बड़ा नगर वाणिज्यिक चारागाह के लिए फेमस है। अगला शहर है इसका रोसेसेरियो। देखिए इसी के किनारे आपको दिखेगा उत्तर में, अर्जेंटीना के इस ब्यूनस आयर्स के उत्तर में रोसेसेरियो। रोसेसेरियो की क्या विशेषता है भैया? गेहूँ के लिए बहुत फेमस है ये रोसेसेरियो, बहुत महत्वपूर्ण नगर है। और ये ब्यूनस आयर्स के साथ में लगा हुआ है, इस कारण इन दोनों को बोला जाता है सन नगर, ठीक है। सन नगर भी इन दोनों को बोला जाता है। फ्रूट मांस प्रसंस्करण के लिए बहुत फेमस है ये, ओके। और एक क्षेत्र है इसका बहिया ब्लांका, नीचे की तरफ एक शहर और है बहिया ब्लांका, यहाँ पर भी गेहूं का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। अगला शहर आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है मिंडोजा। तो मिंडोजा क्या है? ये भी जो ट्रांस एडियन रेलवे उसका प्रमुख शहर है। एस्पेलाटा दर्रा यहीं पर मौजूद है, इसी के पास में, मिंडोजा के पास में। चलिए तो ये प्रमुख दक्षिण के देश हो गए, उरुग्वे हो गया, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया। पराग्वे की कोई ज़्यादा खास विशेषता नहीं, बस याद रखिएगा पराग्वे और बोलिविया क्या है, दोनों ही लैंडलॉक्ड कंट्री है। उसके बाद में 3 छोटे छोटे देश उत्तर में हैं, एक है गुयाना, एक है सूरीनाम, एक है फ्रेंच गुयाना, याद रखिएगा तीनों के बारे में, फ्रेंच गुयाना, गुयाना और सूरीनाम। तो फ्रेंच गुयाना में तो आप देखोगे कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी और फ्रांस स्पेस एजेंसी इन सभी का मुख्यालय केप कोरून में मौजूद है, ओके। अब एक फेमस फैक्ट इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, कोलंबिया के बारे में भी। ये एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा 2 महासागरों से लगी हुई है। एक तरफ आप देखोगे इसके, एक तरफ है पैसिफिक ओशियन, एक तरफ है अटलांटिक ओशियन, ओके, और कैरेबियन सागर भी एक तरफ। तो याद रखिएगा इसकी सीमा 2 महासागरों के साथ में लगी हुई है कोलंबिया की, और किसी की नहीं लगी हुई है, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये कोलंबिया की विशेषता थी। बागानों, यहाँ पर जो बागान पाए जाते हैं कहवा के या कॉफ़ी के बागान, उनको बोला जाता है फिंका। क्या बोला जाता है भैया? फिंका। बागानों को बोला जाता है फिंका, ठीक है। और हमने देखा ना कि जो ब्राज़ील में है उनको क्या बोला जाता था? फजेंडा। बजेंडा, जो फजेंडा है वो ब्राज़ील में मैदान थे, उनको बोला जाता है कॉफ़ी के मैदानों को, ठीक है। तो ये इनकी विशेषता थी।
चलिए, ये प्रमुख हो गया। वेनेजुएला में याद रखिएगा मराकाइबो झील पेट्रोलियम झील है। इसके अलावा रियो केरोनी की सहायक नदी है ओरिनाको की, वहाँ पर एंजल वाटरफॉल है। ठीक है, तो ये प्रमुख रूप से ये थे दक्षिण अमेरिका के प्रमुख देशों के बारे में। चलिए, आपको अच्छा लगा होगा ये जानकारी। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।